नमस्कार, हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सुख सरकार ने बहाल की विधायक निधि, 2 जिलों को अभी करना होगा इंतजार। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 42 HAS अधिकारियों के तबादले। चिंतपूर्णी में बोले सीएम सुक्खू, बीजेपी के नेता जब भी आए तो पूछना आपदा के दौरान कहां थे। प्रदेश में 1 साल की सरकार के प्रति इतना बड़ा जनाक्रोश, राजीव बिंदल ने कहा कांग्रेस ने काम किया तो बताएं। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 3 फरवरी तक मौसम खराब रहने के आसार। मंडी में पकड़ा चिट्टे का सबसे बड़ा तस्कर, NCB से लेकर पुलिस तक को थी माफिया की तलाश। पंडित बालकृष्ण शर्मा की स्मृति में श्री बालाजी अस्पताल ने मनाया उपकार दिवस। हिमाचल की सुख सरकार ने विधायक निधि को बहाल कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये विधायक निधि 10 जिलों के लिए जारी हुई है, जबकि 2 जिलों लाहौल स्पीति व किन्नौर को अभी इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ ही विधायक निधि को लेकर मचा बवाल शांत हो गया है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि विधायक निधि की किश्त जारी कर दी गई है और इसके उपरांत बीजेपी के सभी विधायक वार्षिक योजना बैठकों में नियमित रूप से भाग लेंगे और अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को सरकार के समक्ष रखेंगे। हिमाचल सरकार ने HAS अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने छुट्टी के बावजूद रविवार को आदेश जारी कर दिए हैं। HAS के बाद अब IAS और IPS अधिकारियों के भी तबादला आदेश जारी होंगे। विवेक कुमार, कार्यकारी निदेशक HRTC शिमला को अतिरिक्त उपायुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क नियुक्त किया गया। राहुल चौहान, महाप्रबंधक SPV धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सह परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला ऊना के 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम ने आपदा के बीच बीजेपी के व्यवहार को भी कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता आपदा के चलते त्रस्त थी, लेकिन बीजेपी के नेता राजनीति करने में मस्त थे। बीजेपी के नेताओं ने सरकार को प्रस्ताव पारित करते हुए बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब उसे प्रस्ताव पर सरकार ने बीजेपी का साथ मांगा तो एक भी बीजेपी विधायक सरकार के साथ खड़ा नहीं हुआ और ना ही बीजेपी के किसी सांसद ने केंद्र सरकार से मदद की बात उठाई। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि बीजेपी के नेता जब भी उनके पास आए तो इस आपदा के दौरान उनके व्यवहार को लेकर उनसे सवाल जरूर पूछा जाए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हजारों लोग नित्य प्रति सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कल धर्मशाला में हजारों लोगों ने चक्का जाम किया, सड़कों के ऊपर उतरे और प्रदेश सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला में बनने वाले संस्थान को राजनीतिक आधार पर जानबूझकर लटकाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के ऊंचाई वाले भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 30-31 जनवरी से अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, शिमला और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राज्य में 3 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहने के आसार हैं। मंडी पुलिस ने जिला के बड़े हेरोइन तस्कर को पकड़ा है। आरोपी से पुलिस ने 288 ग्राम हेरोइन जब्त की है। मंडी जिला में अब तक की सबसे बड़ी खेप है। आरोपियों की पहचान चिरंजी लाल पुत्र प्रेम सिंह, गांव गैल पधर व उनके एक अन्य सहयोगी राजमल पुत्र बुधिराम निवासी सरवाला पधर के रूप में हुई है।
चिरंजी लाल की मंडी पुलिस के साथ ही नारकोटिक्स एजेंसियां भी लंबे समय से तलाश में थी। चिरंजी लाल पिछले लंबे समय से मंडी, पधर और जोगिंदरनगर के इलाका में सक्रिय चिट्टा तस्कर था और अब तक सैकड़ों युवाओं को नशे के दलदल में धकेल चुका है। श्री बालाजी सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल कांगड़ा में संस्थापक स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण शर्मा के जन्म दिवस पर समाज के प्रति उनके योगदान को उपकार दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर एक सादे कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं और ट्रस्ट्स को समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अपने धन्यवाद उद्बोध में डॉक्टर राजेश शर्मा ने अपने पिता को याद करते हुए उनके सानिध्य में समाज के उत्थान के लिए मिली सीख को साझा किया और इंसान की जिंदगी में माता पिता के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।